हेलो दोस्तों, हम लेक्चर थर्ड इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर थर्ड पढ़ने वाले हैं। हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं पहले। तो दोनों 2 लेक्चर में क्या पढ़े हैं बता देता हूँ थोड़ा। पहले लेक्चर में हम कुछ वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स को पढ़े थे। वावेल्स किसे कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं, इसके बारे में जाना था। फिर हम आर्टिकल्स में आए थे। आर्टिकल्स में हमने इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स को देखा था। इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित चीज़ों के लिए उपयोग होने वाले नाउन के पहले तो कौन कौन से थे, ए और एन इनडेफिनेट के लिए, और डेफिनेट के लिए था द, ये हमने देखा था। फिर हम यूज ऑफ ए और ए को देखे थे। यूज ऑफ ए का यूज कहाँ कहाँ होता है वो देखे थे। कहाँ कहाँ होता है, इनडेफिनेट अनिश्चित, सिंगुलर एक वचन, संज्ञा के पहले। जैसे कि बता देता हूं सिंगुलर कैसे बोलेंगे, एक वचन। एलिफेंट एक है, एक एलिफेंट को बोला जा रहा है तो एन एलिफेंट। एन एलिफेंट एक वचन है, एक वचन के आगे एन एलिफेंट। एन एलिफेंट्स नहीं होगा, ये गलत है, ये सही है। क्यों? क्योंकि ये बहुवचन हो गया। फिर अ मैंगो एक आम के लिए बोला जा रहा है। अ मैंगो एक वचन है, सिंगुलर मतलब एक वचन है, सिंगुलर है तो अ मैंगो हो गया। अ मैंगोज नहीं होगा क्योंकि ये बहुवचन है। इस प्रकार से हमने देखा था। तो अब ये अनिश्चित कैसे हुआ, अनिश्चित है। मान लीजिएगा एक टोकरी है जो आमों से भरी है। फिर कोई बोलेगा गिव मी अ मैंगो, गिव मी अ मैंगो। वो बोल रहा है सामने वाले को, किसी को, कि मुझे एक आम दो, गिव मी अ मैंगो। तो ये हो गया अनिश्चित है कि कोई भी आम एक आम को दे सकता है, तो गिव मी अ मैंगो। फिर मान लो इसमें एक अच्छा वाला आम है, कोई अच्छे क्वालिटी का, तो वो बोलेगा गिव मी द मैंगो, उसको दिखा के गिव मी द मैंगो। तो मतलब वो एक निश्चित प्रकार के आम को मांगने की कोशिश कर रहा है, दिखा के ऐसे, तो वो हो गया निश्चित। तो यहाँ पे हम अनिश्चित एक वचन के आगे ए लगाते हैं। ये सब हमने देखा था, ए एन। अब हम लेक्चर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम यूज ऑफ एन पढ़ेंगे। यूज ऑफ एन, तो ये मैंने पहले भी बताया था कि इनडेफिनेट सिंगुलर नाउन, अनिश्चित एक वचन संज्ञा के पहले लगता है। अभी बताया एलिफेंट एक वचन है, और पहला जो इसका वर्ड है वावेल साउंड है। उच्चारण करने पे एलिफेंट वावेल साउंड पहले लेक्चर में पढ़े थे। आप लोग नहीं देखे होंगे उस वीडियो को, तो देख लीजिएगा वावेल साउंड। तो एलिफेंट में पहला वावेल साउंड आ रहा है, एलिफेंट, तो उसके आगे लगेगा एन। इनडेफिनेट सिंगुलर नाउन एन एलिफेंट। दूसरा है फर्स्ट लेटर ऑफ प्रोनाउंसिएशन वावेल साउंड होना चाहिए। ये फर्क नहीं पड़ता कि पहले शब्द वावेल है या फिर कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसका साउंड जो है वावेल साउंड होना चाहिए। वावेल साउंड पहले लेक्चर में पढ़े थे, उसको देख लीजिएगा। तो पिछले क्लास में भी बताया था। एन एलिफेंट वावेल साउंड है, एन एलिफेंट तो एन लगा है। एन एम एल ए। अब इसमें देखिएगा यहां पे एन एम एल ए हम बोलते हैं एम एल ए में पहला वर्ड तो इसमें कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो पहला लेटर इसका कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम जब उच्चारण करते हैं तो ए आता है, वॉवेल का साउंड देता है, इसलिए एन एम एल ए। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिसमें पहला उदाहरण जिसमें फर्स्ट लेटर वॉवेल हो। पहला लेटर, वर्ड का पहला लेटर वॉवेल हो। नाउन का जो पहला लेटर है वो वॉवेल हो, और पहला लेटर का साउंड भी वॉवेल साउंड हो और वॉवेल हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं,
ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच में देखेंगे सामने में वॉवेल है, तो वॉवेल है और साउंड भी वॉवेल का ही है ऑस्ट्रिच, इसलिए एन लगेगा। और अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में देखिए सामने में यू है, ये वॉवेल है, ये भी वॉवेल है और साउंड भी वॉवेल का ही है अम्ब्रेला, तो इसलिए एन अम्ब्रेला। अब एक्टर में भी देखिए, एक्टर में भी सामने में ए है जो कि एक वॉवेल है और साउंड भी वॉवेल का ही है, तो एन एक्टर। अब वॉवेल कॉन्सोनेंट किसे बोलते हैं नहीं जानते होंगे तो पहला क्लास देख लीजिएगा, पहला लेक्चर। अब इसमें कुछ सेंटेंस में हम एग्जांपल देख लेते हैं। एन ऑस्ट्रिच, देखिए ये नाउन है ऑस्ट्रिच, उसके सामने लगा है आर्टिकल, नाउन के सामने लगता है, हमने पढ़ा था। तो एन ऑस्ट्रिच, एन ऑस्ट्रिच, एन क्यों, क्योंकि ये वॉवेल साउंड दे रहा है ऑस्ट्रिच। एन ऑस्ट्रिच हैज 2 टोड फीट, इसका ऑस्ट्रिच का 2 टोड फीट होता है, 2 पैर होता है, टोड फीट ये बोलना चाह रहा है। आई हैव एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला नाउन है, इन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के पहले लगा है आर्टिकल, तो आई हैव एन अम्ब्रेला, एन क्यों लगा है, ये वॉवेल साउंड दे रहा है अम्ब्रेला। ही इज एन एक्टर, वह एक एक्टर है, एक्टर मतलब एक्टर, एक्टर मतलब जो अभिनय करता है, तो ही इज एन एक्टर, एक्टर एक नाम है तो नाउन है, तो नाउन के आगे लगा है वो आर्टिकल है, उसका महत्व बढ़ाने के लिए एक है, सिंगुलर, सिंगुलर है और ये वॉवेल साउंड है तो सिंगुलर भी है, तो एन एक्टर, ही इज एन एक्टर। अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो लेकिन पहला लेटर वॉवेल की तरह साउंड देता हो, जैसे कुछ एग्जांपल। ही इज एन एमएलए, एमएलए में कैसा पहला वर्ड ए का साउंड देता है, हमने पहले भी देखा था, तो ही इज एन एमएलए, तो यहाँ पे एन लगेगा क्योंकि पहला लेटर वॉवेल का साउंड दे रहा है। अब श्याम इज एन एसपी, अब श्याम इज एन एसपी, एसपी में देखेंगे हम जब एसपी बोलते हैं तो एस पी, एसपी का फुल फॉर्म होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो श्याम इज एन एसपी, एसपी में जब हम बोलेंगे उच्चारण करेंगे तो पहला वॉवेल का साउंड होता है, देखिए पहला पहला जो अक्षर है वॉवेल का साउंड देख रहा है, भले ही ये कॉन्सोनेंट है पर वॉवेल का साउंड दे रहे हैं, तो हम साउंड को देखते हैं, हमने पहले क्लास में पढ़ा था। तो श्याम इज एन एसपी। अब फर्स्ट लेटर एच हो, एक कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिसमें पहला लेटर एच हो, फर्स्ट लेटर एच से शुरू हो बट साउंड ऑफ वॉवेल, लेकिन वॉवेल का साउंड देता हो, जैसे एन ऑनेस्ट, हम जब ऑनेस्ट बोलते हैं उच्चारण करते हैं तो एच साइलेंट हो जाता है, ऑनेस्ट बोलते हैं, एन ऑनेस्ट। एन आवर, आवर आ का तो इसका साउंड आता है, एच साइलेंट हो जाता है, तो पहला साउंड है वॉवेल का साउंड है, भले सामने में एच है पर वॉवेल का साउंड है, इसलिए सामने में एन लगता है। एग्जांपल देख लेते हैं। कम आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद आइए, तो 1 घंटा सिंगल मतलब एक वचन है, सिंगुलर 1 घंटा के बाद आने को बोल रहे हैं, तो आवर, आवर में पहला शब्द है, पहला अक्षर का साउंड है आवर, तो एन आवर, कम आफ्टर एन आवर। और अब दूसरा, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट ओ का साउंड है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पर्सन, वॉवेल का साउंड है इसलिए ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, वॉवेल का साउंड है इसलिए सामने में एन लगेगा, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। अब हम द के यूज की ओर चलेंगे। यूज ऑफ द, यूज ऑफ द जो है डेफिनेट आर्टिकल है, हमने पहले पढ़ा था, द डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट मतलब निश्चित, निश्चित चीजों के आगे लगता है,
तो इसका कुछ यूज देख लेते हैं। कैसे एग्जांपल, एनाफोरिक यूज। एनाफोरिक यूज मतलब एनाफोरा पीछे जाना, पीछे जब हम जाते हैं, जैसे कैसे जाएंगे आगे हम देखेंगे, उसमें द के उपयोग होते हैं। जैसे एग्जांपल, आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक सेब है। आई हैव एन एप्पल एंड द एप्पल इज स्वीट। अब पीछे गया, इस ये जो एप्पल है उसके बारे में बात किया, आई हैव एन एप्पल द एप्पल इज स्वीट, और किसी स्पेसिफिक एप्पल के बारे में बात किया। कौन सी स्पेसिफिक एप्पल? जो मेरे पास है, उसी एप्पल के बारे में बात किया। तो आई हैव एन एप्पल द एप्पल इज स्वीट, जो मेरे पास है स्पेसिफिक एप्पल जो मैं रखा हूँ वो मीठा है। तो आई हैव एन एप्पल द एप्पल इज स्वीट, तो एनाफोरिक यूज हो गया। अब दूसरा एग्जांपल, दिस इज द गर्ल whom you meet yesterday। दिस इज द गर्ल मतलब ये वही लड़की है, स्पेसिफिक किसी लड़की को बता रहा है। दिस इज द गर्ल whom you meet yesterday, जिसे तुम कल मिले थे। दिस इज द गर्ल whom you meet yesterday। दिस इज द गर्ल whom you meet yesterday, ये वही लड़की है जिससे तुम कल मिले थे। किसी स्पेसिफिक लड़की के बारे में बात चल रही है। अब द का उपयोग सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन और दोनों जेंडर के लिए उपयोग हो सकते हैं। जैसे द बॉय, द बॉय में एक वचन है। अब द बॉयज किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लड़कों को बोल रहा होगा, निश्चित ग्रुप के लड़कों को, इसलिए द बॉयज। फिर द डे और द डेज, ये बहुवचन है, ये एक वचन। तो बहुवचन में द डेज कैसे किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ डेज को, 2-4 दिन को बोल रहा होगा जिसमें वो मस्ती किया होगा या फिर कुछ और, तो किसी निश्चित दिनों को बोल रहा होगा, इसलिए द डेज ऐसे। फिर एडजेक्टिव नाउन, एडजेक्टिव नाउन के आगे भी उपयोग होता है, जिसमें एडजेक्टिव नाउन के आगे जब उपयोग होता है तो पूरे समुदाय को दर्शाता है। जैसे द रिच, किसी एक समुदाय है रिच, रिच अमीर आदमियों को बोल रहे हैं, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, तो अमीर लोग हमेशा खुश नहीं होते, ये बताना चाह रहे हैं। तो एक समुदाय रिच को मतलब अमीर लोगों को बताना चाह रहे हैं। फिर द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो इसमें एक द रिच भी एक समुदाय की तरफ इशारा कर रहे हैं। एडजेक्टिव नाउन है लेकिन द लग जाने से ये पूरे समुदाय को इशारा कर रहे हैं। द रिच शुड हेल्प द पुअर, शुड हेल्प द पुअर, गरीबों का, उनको गरीबों का मदद करना चाहिए। इस प्रकार से पूरे समुदाय की तरह समुदाय को दर्शा रहा है। इस प्रकार से भी द का उपयोग होता है। अब और कुछ देख लेते हैं कैसे उपयोग होता है। प्रॉपर नाउन के आगे जब एडजेक्टिव लगता है, ये है नाउन, प्रॉपर नाउन, उसके आगे एडजेक्टिव, ग्रेट, विशेषण। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, विशेषता है, तो एडजेक्टिव लगा है तो उससे और क्वालिटी बढ़ाने के लिए द का उपयोग होता है। जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, द का उपयोग हुआ है उसका और क्वालिटी बढ़ाने के लिए। नेपोलियन द वॉरियर, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन में भी उपयोग होता है। जैसे द काउ इज यूजफुल एनिमल, द काउ इज यूजफुल एनिमल, काउ है वो यूजफुल एनिमल है, और ये सिंगुलर काउंटेबल है, उसमें भी उपयोग किया जाता है। द काउ इज यूजफुल एनिमल एंड द टाइगर इज फियर्स एनिमल। ठीक है, अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि मैन और वुमेन के आगे आर्टिकल्स नहीं लगता। जैसे द मैन इज द ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर, इसमें द नहीं लगा है आगे में। मैन इज द ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर, मैन और वुमेन का यूज व्यापक तरीके से होता है, फिर भी द नहीं लगता उसके आगे में, मतलब आर्टिकल्स वगैरह नहीं लगता उसके आगे में। द, एन, ये सब नहीं लगता आगे में। मैन इज द ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर, मैन सिर्फ, मैन खाली इंसान ही ऐसा जानवर है, जानवर मतलब एनिमल ग्रुप में आते हैं ना, हम लोग साइंस में पढ़े होंगे। तो मैन इज द ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर, जो आग का उपयोग करता है सिर्फ आदमी। और वुमेन इज मैंस मेड, मतलब वुमेन जो है
वो मैन का मेट है। ऐसे अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि आजकल अ मैन, अ वुमेन या अ मेन या अ वुमेन का भी उपयोग हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, इसको और अगले क्लास में आगे लेकर के जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसको बार बार देखिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।